व्हाट्स अप गाइस, आ जाओ। MTV हसल फ्रॉम होम। माय नेम इज परितोष परमार। जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते, MTV हसल फ्रॉम होम एंड दिस इज अ रीजनल वीक एज यू गाइज नो। आज के जो रैपर है, हिज नेम इज MC आजाद एंड ही इज अ मराठी रैपर एंड रिप्रेजेंटिंग महाराष्ट्र। यस, तो बहुत मजा आने वाला है। इट्स अ रीजनल वीक एंड यस, MC आजाद विल बी विद अस एनी टाइम। बहुत मजा आने वाला है एंड यस, जिनको जो भी सवाल है, और MTV Hustle from home 6 PM with me. My name is Paritosh Parmar representing to the culture. जाओ फॉलो करो एंड यस, MC आजाद की राह देख। व्हाट्सअप, सब क्या बोल रहा भाई? सही से भाई एकदम। क्या चल रहा है? लॉकडाउन? लॉकडाउन चल रहा है, बस सही चल रहा है। अभी सब फॉलो कर रहे हैं रूल्स यहाँ पे। सही है, सही है, बट सेफ है ना सब? हाँ भाई, यहाँ पे तो सेफ है जहाँ पे रहता हूँ मैं। राइट भाई, तो यही रीजन था। सबसे पहला थैंक यू आने के लिए। हम लोग का ये रीजनल वीक है जहाँ पे बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग को हम लोग बुला रहे हैं, जो अलग अलग उस सीन में रैप हाँ कर हाँ। रहे हैं। सो ऑब्वियसली मराठी आया, महाराष्ट्र आया, तो मतलब मेरे दिमाग में ऑलरेडी पहले से था कि आजाद को बुलाना है। सो थैंक थैंक यू यू भाई, सो थैंक यू मच। सो मच। सो मेरे पास थोड़े क्वेश्चंस है जो रैप के ऊपर है, थोड़े रीजनल रैप के ऊपर है। तो भाई हाँ चालू करते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला तो भाई, ये मराठी रैप का कीड़ा कैसे लगा? मतलब वाई मराठी? मराठी रैप मैं बताता हूँ आपको। मैं पहले ब्रेकिंग करता था, ब्रेक डांसिंग वगैरह, ठीक है। तो मैं नारली बाग शिवाजी पार्क में जाता था ब्रेक डांस करने के लिए। हम्म। साथ सब ब्रेकर्स वहां पे थे। 2015-14 की बात है। हम्म। और वहां पे साइफर म्यूजिक नाम का क्रू था। तो वहां पे इनकुर भाई, इनको जौहर पता रहेंगे आपको, EMF और शेक्सपियर वगैरह, ये सब पब्लिक वहां पे रहती। तो मैं ब्रेकिंग करता था। और मैं ब्रेकिंग करते करते फिर अचानक मैंने बीट बॉक्सिंग सुना, ठीक है। मैंने इससे पहले कभी बीट बॉक्सिंग सुना नहीं था। ओके। बीट बॉक्सिंग सुना, सुनते गया, बोला ये आवाज कहाँ से आ रहा है भाई, क्या चल रहा है वहां पे। तो वहां पे सब साइबर मैनिया की पब्लिक खड़ी थी। मैं जाके वहां पे उन लोग को देख रहा हूँ सिर्फ। और उन लोग सब इंग्लिश में रैप कर रहे थे। हिंदी रैप तो कोई कर ही नहीं रहा था, सब इंग्लिश में कर राइट। रहे थे, ठीक है। तो फिर मैं बोला मैं तो मेरे को भी रैप करना करके। मैं बोला मैं क्या करूं। फिर मैंने इंकुर भाई जो है ना, उनसे बात किया मैंने कि मेरे को भी रैप करना है ऐसा वगैरह। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया। मैंने उनको बोला कि मुझे इंग्लिश में रैप करना है, आप सब लोग इंग्लिश में कर रहे हैं, मैं हाँ। मराठी में कैसे करूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू इंग्लिश में मत कर, तेरे को मराठी में करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा ऑडियंस यहाँ पे मराठी ऑडियंस है और तू बहुत लोगों तक पहुंच सकता है। आज हम लोग इंग्लिश में करता है लेकिन हमें कोई सुनता नहीं। अगर तू तेरे राइट। रीजनल लैंग्वेज में करेगा तो बहुत लोगों तक जाएगा। तो मुझे पहली सलाह जो दी इंकोर भाई ने दी थी, मैं कभी भूला नहीं हुआ। बहुत अच्छे से समझा था उन्होंने मुझे वहां पे। तो मैंने हाँ वहां हाँ। से स्टार्ट किया, बोला भाई दिमाग में रखना है मुझे। तो फिर मैंने फिर स्टार्ट किया मराठी रैप। राइट राइट, तो ये नाम कैसे आया? MC आजाद नाम किसने दिया? MC आजाद नाम एक बंदे ने दिया है मुझे। ये सीन मेरा, मैं पहला ब्रेकिंग भी करता था। एक हम्म। बीबॉय नेम था, बीबॉय इंडिपेंडेंट, एक क्रू में था। 2009 से मतलब हम लोग डांस वगैरह करते थे, क्रू में था। और मैं हमेशा प्रैक्टिस करने के लिए अकेले जाता था। कहीं पे भी घूमने वगैरह भी अकेले जाता था। मतलब मुझे जो मेरा काम है मैं करके चल देता था सीधा। राइट किसी राइट। राह नहीं देखता था कि कोई आएगा तो उसके साथ में जाओ या उनके साथ में करो ऐसा। तो कहीं पे भी हम्म। अकेला भटकते रहता था ऐसा। मेरा उससे हम्म। नाम भी बीबॉय इंडिपेंडेंट था। और फिर एक बंदे से मिला, तो मुझे पता नहीं था कि रैपर्स लोग का ऐसा कोई स्टेज नेम वगैरह होता है। तो उस राइट। बंदे ने मुझे नाम दिया कि भाई तेरा B1M इंडिपेंडेंट है तो तेरा नाम आजाद रखते करके। तो उस बंदे ने मेरे को एक नाम दिया। क्या बात है, क्या बात है। भाई बहुत जन है जिसको सुनना है, तो आगे थोड़ा कुछ सुना दे रीजनल में, रैप में अपने, कुछ छोटा मोटा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों। यस यस, मैंने ब्रेकर कम्युनिटी के लिए एक रैप बनाया था, वही सुना देता हूँ मैं। यस। हाँ। B-boy माझ्या डोक्यावरती कॅप, पायामध्ये शूज, पाठीवरती बॅग, डीजे ब्रेकिंग ग्राफिटी रॅप, आई बाबा आयटम नंतर तिसरं प्रेम, हिप हॉप, तुटले हात तुटले पाय तरी तांबाचं ना IBC1 ची ट्रॉफी घरात आणायची हाय कंटाळो ऐकण्याची त्यांची कटकट, हिप हॉप नाही माहिती तुला चल वट वट बीट चालू झाली की चालू होतो मी एक डान्सच्या मूव्हला आकार देतो मी, पडतो बीट रिप्रेझेंट करतो स्ट्रीट, जेव्हा डीजे वाला प्ले करतो ब्रेकिंग हिट, स्टॉप रॉक फुट वॉक फ्लोर वर्क पॉवर मूव्स पटेली नको झाडूया बॅटल मध्ये घुसलो चला पडा नको शांतीने बॅटल कर हाताने ट्रॉफी घेऊन जा पैशाने किस्सा भर बोला बी बॉयज बोला बी गर्ल्स बोला बी बॉयज बी बॉयज बोला बी गर्ल्स बी गर्ल्स ये। नाइस नाइस नाइस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फुल पावर, फुल ये पावर। फर्स्ट पर मराठी ब्रेकिंग एंथम था, सब ब्रेकर्स के लिए हाँ। मैंने बनाया था। राइट राइट राइट, नहीं ये पता है मेरे को। बहुत टाइम, आई थिंक इसको 2 साल हो गया, नहीं कितना टाइम हो गया इस गाने को आके? 2 या 3 साल हुआ।
प्लैनेट नहीं ब्रेकर्स था राइट, प्लैनेट ब्रेकर्स क्रू था। नहीं नहीं नहीं, हाँ प्लैनेट ब्रेकर्स क्रू के सब बी थे वहां पे 2019 में डाला था गाना। 19 में डाला था, 2 साल, हाँ एक मतलब एक डेढ़ साल ऐसा हो गया। ठीक है ठीक है। मेरे को हाँ, बता भाई, और कौन है मराठी रैप सीन में, मतलब जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। और मराठी से रैप सीन में बहुत सारे रैपर्स है, बहुत बहुत पब्लिक है। हम्म। तो ये मराठी रैप का साइफर ऐसा कुछ होता है कि नहीं, या फिर नॉर्मल होता है कि ये तुम लोग मीटअप बीटअप कुछ करते क्या नहीं। हाँ, मीटअप वगैरह करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं वैसे हम करते हैं कभी कभार जब हमें हम्म टाइम मिलता है। तो इसमें अभी मैं पूछूं तो मराठी रैप, मराठी सीन में मतलब तेरा स्टाइल क्या है, मतलब विच इज योर व्हाट इज योर स्टाइल, अगर मेरे को किसी को पूछना है तो। मेरा मेरा स्टाइल मैं मतलब जैसे हूँ वैसे रखता हूँ, एकदम रॉ जैसा, एकदम मतलब हम्म। जैसे है अपने अंदर वैसे वाला स्टाइल है मेरा। और ज्यादातर मैं ओल्ड स्कूल रैप सुनता हूँ, 70s ओके 80s 90s वाला। तो वो मेरा राइट। फ्लो भी ओल्ड स्कूल जैसा है, बीट्स भी मेरा ओल्ड स्कूल जैसा रहता है, मेरा स्टाइल भी ओल्ड स्कूल रैपर्स की हम्म तरह ही है। ऐसे रखा मैंने। हम्म। सो अपने ओवरऑल सीन में कौन फेवरेट लगता है रैप में। ओवरऑल सीन मतलब पूरा इंडिया में बोल रहे हैं या वर्ल्ड वाइड? नहीं, इंडिया में, इंडिया की बात करते इंडिया में मुझे एमसी मवाली पसंद है बहुत। हैं। अच्छा, और बस एक ही, क्या बात कर रहे हो। एमसी एमसी मवाली, रफ्तार पाल, सब लोग। सही है सही है सही है। और मेरे को बता कि जब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब लिखता है गाना, जब लिखता है मराठी रैप में, तो फिर सबसे पहला हाँ चीज हाँ। क्या आता है दिमाग में लिखने के टाइम। लिखने के टाइम मतलब मैं अभी वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि मैं क्या लिखने चाह रहा हूँ, ऐसा सीन है। तो हम्म। हम लोग वही सोचते हैं कि हाँ कि कैसे लिखूं, क्या लिखूं, ये लोगों को राइट। पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, उन लोग क्या सोचेंगे कैसे सोचेंगे। लिखते टाइम ऐसे मतलब सोचना पड़ता है कुछ, कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, बस यही सीन है राइट कुछ। राइट क्योंकि राइट। क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक हम ऐसे चूज करते हैं जहाँ पे हम लोग सोशली बात करते हैं, और जब सोशली बात करनी पड़ती है तो हर कम्युनिटी का मतलब ध्यान रख के वहां पे लिखना पड़ता है। अगर हमने एक भी वर्ड गलत लिखा, एक भी सेंटेंस गलत लिखा तो वांदे हो सकते हैं अपने। तो ये सोच के सब राइट कुछ लिखना पड़ता है। राइट राइट। तो सबसे इजी टॉपिक कौन सा है अगर लिखने को बोला तो। सबसे इजी टॉपिक खुद के बारे में ही है, सब लोग ज्यादातर खुद के बारे में लिखते हैं हाँ फटाफट। हाँ। लेकिन और मेरे को ये बता कि क्या बोलते, एक मिनट ना, इधर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, मेरे को ये बता कि बिगनर्स को, जिसने लिखना शुरू किया है, मतलब उसको क्या दिमाग में रखना चाहिए, जिसने मराठी रैप लिखना शुरू किया है। जिसने मराठी रैप लिखना शुरू किया, मुझे लगता है पूरा टोटली उसको रॉ रखना चाहिए, पूरा मराठी रखना चाहिए, ज्यादा मराठी यूज होने चाहिए वहां पे। इंग्लिश कम यूज होना चाहिए, आई थिंक हिंदी भी कम यूज होना चाहिए। मैं ये सबके लिए नहीं बता सकता क्योंकि हर एक का मेंटालिटी अलग है। क्योंकि मैं जब लिखने हम्म। जाता हूँ तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कम से कम इंग्लिश वर्ड्स मेरे रैप में ऐड करूँ, ये सीन है। ओके। तो ये हर एक का अपना अलग अलग चॉइस रहेगा कि उसको क्या लिखना है लिखते टाइम। राइट राइट। अभी एक जन पूछ रहा था कि पहले लिरिक्स आता है कि पहले बीट आता है, पहले लिरिक्स ढूंढते कि पहले बीट ढूंढते। मतलब मैं तो दोनों भी करता हूँ, पहले लिरिक्स भी लिखता हूँ फिर बीट चूज करता हूँ, या फिर बीट चूज करके फिर लिरिक्स लिखता हूँ, ऐसे भी होता है। अच्छा, मतलब दोनों तरफ होता है, कुछ भी मतलब जैसा दोनों जैसा तरफ। मूड, जैसा गाना मिल गया या कुछ वाइब बन गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर समझो मैं किसी रैप इवेंट में गया हूँ और कोई कोई रैपर परफॉर्म कर रहा है, उसका एक बीट है, ठीक है, उस बीट पे वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो बीट सुन के अगर मेरे दिमाग में कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ लाइन्स आ रहे हैं, तो मैं वो बीट सुनते सुनते वाले लाइन्स लिख लेता हूँ, मेरे राइट फोन में राइट। नोट कर लेता हूँ उसका, लेकिन हाँ। लाइन्स मेरा है। मैं हम्म। उसी तरीके का बीट बना के फिर मेरा वही वाला लाइन ऐड करके स्पीड करता हूँ, ऐसे सीन। बराबर बराबर। सो मेरे को ये बता कि जैसे अभी मराठी रैप है फॉर एग्जांपल, तो वो ये लैंग्वेज कैसा हो जाता है ना कि बहुत कम जन को पता है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र तक तो सबको पता है। तो ऐसा हाँ कभी हाँ। ऐसे नहीं लगता है कि यार मतलब बहुत ऑडियंस बहुत कम है ये चीज के लिए। नहीं नहीं भाई, जब हम लोग ने मराठी रैप स्टार्ट किया था ना, तो मैंने भी बहुत पब्लिक से सुना था, भाई तू मराठी रैप करेगा तो एक महाराष्ट्र स्टेट तक ही लिमिटेड रहेगा, वहां यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, या फिर हम्म। तेरे को ज्यादा पब्लिक सुनेगा। लेकिन मुझे सब पब्लिक को रॉन्ग प्रूव करना था, क्योंकि हम लोग अगर इंडिया में बैठ के इंग्लिश रैप सुनते हैं, इंडिया में बैठ के बंगाली रैप सुनते हैं, इंडिया राइट। में बैठ के कुछ इटालियन रैप वगैरह सुनते हैं, मैक्सिकन रैप सुनते हैं, तो भाई मैक्सिकन वाले मराठी रैप क्यों नहीं सुन सकते, यूएसए वाले बराबर। मराठी रैप क्यों नहीं सुन। और उन लोग ऑलरेडी सुनते हैं, अभी बाहर तक मराठी रैप गया है, जहां तक मैंने पूछा, जहां तक मुझे मैसेजेस वगैरह आते हैं,
फॉलोअर्स आते हैं कि भाई बांग्लादेश में सुन रहा हूँ, मैं यूके में सुन रहा हूँ, यूएसए में सुन रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा ओहो, लगता है। जिन्होंने बोला हम लोग को कि भाई तुम लोग क्या कुछ नहीं बात कर सकते, उन लोग ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा था कि एक दिन मराठी रैप बाहर जरूर जाएगा। ब्रेकिंग क्या एंथम जो आया मराठी का फर्स्ट एवर, वहां पे अच्छे अच्छे व्यूवर्स का कमेंट्स अभी जाके मतलब देख सकते हैं भाई, जिसको झूठ लग रहा है। रियल राका का कमेंट है जो 2017 में होस्ट था रेडबुल BC1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का, वाह, उनका भी कमेंट है। मुझे उन लोग का कमेंट्स वगैरह आता है, मैं उनमें हैप्पी रहता हूँ बहुत, क्योंकि वहां तक पहुंचा है, आई एम हैप्पी। तो एग्जैक्टली, जिन्होंने बोला था उनको रॉन्ग प्रूव कर दिया है। और हिप हॉप का कोई लैंग्वेज नहीं, मैं खुद बहुत राइट, सारे रैप सुनता हूँ, मुझे समझ नहीं आता। मैं तमिल रैप सुनता हूँ, कन्नाडा रैप सुनता हूँ, हाँ, और बट बंगाली वो सुनता हूँ, मुझे पता कनेक्ट हो नहीं जाता चलता है, क्या कनेक्ट बोल रहा कनेक्ट की है, बात है, हाँ। कनेक्ट हो जाता है ऐसा सीन। सो मेरे को ये बता कि तेरा इंस्पिरेशन कौन है? मेरा इंस्पिरेशन बिग एल। क्या बात कर रहा है? बिग इंडिया से एल, कोई नहीं है? हाँ हाँ। इंडिया से? अ, इंडिया से नहीं, अच्छा, मैं उसको ज्यादा सुनता हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो मेरे को ये बता कि जैसे गाना, एक गाने में ना बहुत सी चीज रहती है, मतलब वर्स हो गया, हुक हो गया। सो किस पे ज्यादा ध्यान हाँ, देते हो? वर्स पे हुक ज्यादा, मेलेडी, फ्लो कैसा, मतलब किस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हो जब गाना बनाते हो तभी? अ, मुझे लगता है तब कंटेंट मैटर करता है कि कंटेंट क्या है, टॉपिक क्या है, उस हिसाब से लिखता हूँ मैं। अच्छा। अगर कोई साइफर है, सोशल सोशल साइफर है, कोई कोई किसी ने मतलब हम्म, प्रोजेक्ट लाया कि हमें सोशल बात करनी है इस पे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा वो अपने वर्ड्स पे ध्यान दूंगा। हुक वहां पे तो हुक रहेगा नहीं, पूरा वर्ड्स पे ध्यान दूंगा। और जहाँ पे हुक की बात आती है, जहाँ पे मुझे मेरा गाना बुना रेडी करना है, वहां पे हुक भी रहेगा। तो मैं वर्ड्स पे भी उतना ही ध्यान दूंगा जितना मुझे हुक पे देना है। ये राइट। तो मतलब डिपेंड करता है कि कैसा, कौन से टाइप का है। हाँ 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 हाँ। और जब जब गाना लिखता है, ये मैं सबको पूछता हूँ कि बहुत जन का कैसा सीन है जब गाना लिखने का रहता है, तो कोई कोई लोग कुछ जोन में जाते हैं या मतलब कुछ ऐसा रहता है। तो मतलब तेरा क्या प्रोसेस है जब तुम गाना लिखने है कि हाँ भाई चलो अभी रात हो गई या मैं 2 घंटा गाना लिखता हूँ, ऐसा है कि फिर कभी भी निकलता है गाना? कभी भी निकल रहा है, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है किसी ने अभी मुझे बताया कुछ प्रोजेक्ट आया कि हमारे मुझे परसों तक गाना रेडी करके चाहिए, तो मैं हम्म, मतलब या तो घर में एक शांत जगह पे बैठूंगा, या फिर घर से बाहर निकल के किधर शांत जगह पे जाके बैठूंगा जहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। वहां पे जाके राइट। अपना फोन लगा के अपना बुक पेन लेके हम्म, सीधा चालू हो जाता हूँ। फिर वहां पे हम्म, मुझे 4 घंटा जाने दो, 6 घंटा जाने दो, या 7 घंटा जाने दो, अगर बंदे को कल परसों चाहिए तो मैं 7 घंटा बैठ के वहां पे लिख के गाना रेडी करके दे देता हूँ। बराबर, बराबर। लेकिन यूजुअली अगर कोई भी टॉपिक दिया जाए तो गाना कितने टाइम में मतलब बनता है? वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मुझे किसी ने हिस्टोरिक वाला टॉपिक दिया, ठीक है, कुछ हिस्टोरिक बात करनी है मुझे, तो मुझे उस हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो मैं उस बंदे को पहले बोलूंगा भाई मुझे हिस्ट्री जानना है, मुझे रिसर्च पहले करना इसके पड़ता बारे में पूरा पढ़ना है कि सीन क्या है, उसके बारे में पहले रिसर्च करूंगा। रिसर्च होने के बाद पक्का इन्फॉर्मेशन देने के बाद लिख के फिर उसको मैं दूंगा, ऐसे सीन है। है। अगर अभी राइट, मेरे को कोई बोले भाई मुंबई के बारे में कुछ रैप कर, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट पेन लूंगा, जो पता ही मैंने है। ऑब्जर्व किया है, मैंने मुंबई का लाइव देखा है, मैं फटाफट लिख डालूंगा, ऐसा है। एग्जैक्टली, हाँ। तो पूरा रिसर्च टॉपिक पे डिपेंड करता है। लेकिन यस यस बहुत यस। टाइम ऐसा होता है ना कि मतलब गाना लिख रहा है और कोई मतलब वो कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, मतलब एक ब्लॉक हो जाता है कि यार मेरे को वर्ड नहीं मिल हाँ, रहा है, लाइन नहीं मिल रहा है। तो फिर ऐसे टाइम पे क्या क्या करता है ऐसे टाइम पे? ऐसे टाइम पे मैं पेन बुक बाजू में रख देता हूँ, जाता हूँ थोड़ा बाहर और घूम के आता हूँ, कुछ ना फ्रेंड्स लोग के साथ चिल Yes. करके आता हाँ, हूँ। हाँ, फिर हाँ। मूड बनता है रिटर्न लिखता हूँ, क्योंकि अगर दिमाग में आ ही नहीं रहा, कुछ चल ही नहीं रहा, तो जबरदस्ती लिखता नहीं हूँ, ऐसे सीन। बराबर, बराबर। भाई थोड़ा और कुछ करते हैं, जो नए नए यस लोग यस। आए हैं उनके लिए कुछ थोड़ा हो जाए छोटा सा हाँ वापस। हाँ हाँ, ये देख, Alakan azalakan za soire muktaने मी कोणत्या गटात एकदम बाजून बा एकटा मैदानात आणतो अवतळ फक्त बाईक दे हातात मी तू कारागृह बंदीचं काही देतात विचारांचे एक नाही सत राशे सात माझ्या आचिगर भरवून वाकडी चाल मी चालतो रिस बघून वेळ काळ आणि वेळ बोचट तोचत बबलीचे काटे कुठे कडू खऱ्यांना प्रेमळ वाटे नाही सरत मागे माझ्या वतावर ठाम एक थंडीत कुंदळ फोडतो काम आदर प्रश्न मनात मग्न शोधण्यात उत्तर सापेक्षा प्रिय मला बोल की पुस्तके मस्तके जी सुधरवती घडवती बनवती मजबूत कातळा असमान बिना सुविधा गॅच भाऊ ओढ करण मांडणी मुद्द्यांचे एकदम मुद्दे सूद नाही कोणाचे पाठी नाही कोणाचे फूड नाही गॅच स्पर्धेतील पद्धत मूल पळापळा बराबरा थांबू नका विजय तुमच्या माझा आनंद लेखा नाही कपट मना सगळ्यांसाठी मी कमी तिथे आम्ही भूतकाळ साक्षीदार समोरचा पाठलाग सोडली ती धावपट्टी नशिब धाडते बेटा समोर शांतपत्ती ही बाब एक फुल मी बनून गुंगा रसगण करतो पुरा मेंदू अंगा दंगा बंगा बिटची आता माझं उलटी फिलटी सुलटी सगळी करून घे माझी चावी तशी घेण्या पूर्ण संभोगणे डोळ्याने काढ्याने टोका टोक आला आजब तर माझा रस्ता सोड शांत बस नको फुकटची काढू कोड आला आजाद मुंबई 11 कोड माझ्या एरियाला समर्पित वरची ओळ आला आजाद अवल्यात रंगी पोटपुरी क्रांतिकारी असले विचारी चोर आला आजाद तो करून जातील बोध ध्यान देऊ लागतील तर घेतील बोध हा क्या बात! भाई ये समझा नहीं, लेकिन बहुत मजा आया एक्चुअली। मतलब वो कनेक्ट होना चाहिए, जैसे तुमने बोला कि बिकॉज फ्लो और उससे कनेक्ट की बात है पूरा। नाइस, नाइस, एकदम। नाइस, नाइस।
नेक्स्ट क्या आ रहा है वो बताओ भाई, नेक्स्ट क्या आ रहा है? कोई कोलैब, कोई नया गाना? कोलैब, हाँ कोलैबोरेशन वगैरह एक नेक्स्ट नेक्स्ट गाना भी आ रहा है, एक हाय हाय करके गाना है मेरा जो आ रहा है अच्छे से। हम्म कुछ नया ट्राई किया है, नेक्स्ट सेकंड एल्बम पे भी काम कर रहा हूँ, मिक्स हम्म टेप पे भी काम कर रहा हूँ। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है, मतलब बाहर के कुछ रैपर्स है अदर कंट्रीज के, उनके साथ भी काम करना है, तो सब चल रहा है। अभी ये सब लॉकडाउन का सीन खत्म होने के बाद फटाफट काम चालू राइट करें। राइट राइट राइट। तो भाई अपना ड्रीम कोलैब कौन सा है? मतलब एक ड्रीम कोलैब रहता ना सबका कि भाई यार इसके साथ कोलैब हाँ, करना है। मेरा मेरा ड्रीम कोलैब है जलाली सेठ। क्या बात! मैं नहीं जानता हूँ, कौन है वो, हाँ, थोड़ा बताना। जलाली सेठ है, बांग्लादेश का क्रू है, ओके। खतरनाक क्रू एकदम। तो मुझे उनके साथ कोलैबोरेशन करना है, मतलब बहुत हार्ड है, हाँ उन लोग तो पसंद है मेरे को बहुत। हाँ, क्योंकि चेक मारना पड़ेगा अभी बोला तो, मतलब जरूर बांग्लादेश का भाई। ज्यादा सीन है आजकल, बहुत आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश का सीन बहुत बढ़ रहा है हाँ हाँ हाँ। भाई। और क्या नेक्स्ट? क्या मतलब कहाँ पे तू धारावी में रहता है राइट? नहीं नहीं, मैं धारावी में नहीं, धोबी घाट में रहता हूँ। अच्छा, धोबी घाट में, तो वहां पे धोबी घाट। मतलब क्या वहां के जो मेन जो सेम मराठी रैपर है उनका, तो उनके बारे में कुछ बता, कौन है नए नए वहां पे जो आ रहे हैं? वहां पे कोई मराठी रैपर नहीं, मैं अकेला मराठी रैपर हूँ और क्या मेरा एक बात! भाई है, हम दो कोई एक ब्रेकर है बस। वाह, क्या बात कर वहां रहा पे है! ज्यादा सीन ही नहीं है, वहां पे कुछ हिप हॉप का ज्यादातर हम्म। ये है। लेकिन कभी ऐसा वो साइफर रखने का सोचा है मराठी का, कि मतलब यार एक साइफर रखते करके? हाँ, बहुत मराठी का साइफर इवेंट्स वगैरह भी रखना है। मैंने फर्स्ट एवर मराठमोला हिप हॉप इवेंट रखा था, मतलब फर्स्ट ओके। एवर था ये, इससे पहले आज कोई फेस्ट हुआ नहीं था मराठी में, जो ठाणे में रखा था मैंने लास्ट अच्छा। ईयर राइट राइट राइट। 2018 में। तो यही सीन है, तो अभी अभी से और इवेंट्स रखते रखते जाने हैं। ऊपर से मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ मराठी का, जो हिप हॉपर है पूरा मराठी का टोटली, उसमें हिप हॉप का मैंने हिस्ट्री वगैरह बताया, कहाँ से आया, कैसे चालू हुआ, किसने चालू किया, सब कुछ उसमें बताया। सब लोग एल्बम वगैरह लिखते हैं, मैं पूरा बुक लिख के दे रहा हूँ, भाई बुक ले लो चलो, ऐसा क्या! कुछ। हाँ, सही है सही है, लेकिन आएगा तो बताना जरूर, बुक आएगा जब भी जरूर आएगा। जरूर जरूर जरूर। एक स्कूल भी चालू कर रहा हूँ वहाँ पे, मतलब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि एक स्कूल भी चालू होना चाहिए जहाँ पे हम लोग हिप हॉप का यूज एजुकेशन के लिए भी कर सकते हैं। हिप हॉप मतलब ये राइट नहीं है कि सिर्फ ड्रग्स वगैरह है, दारू वगैरह या फिर कुछ एड़े चाली वगैरह, ऐसा नहीं, उसका पॉजिटिव यूज भी हम कर सकते हैं। तो वही हम्म। बताना चाहता हूँ। एक फाउंडेशन है जो चालू हो रहा है, उनके माध्यम से ये स्कूल भी चालू होगा। 2020 में होने वाला था ये, लेकिन अभी सब मतलब खत्म लॉकडाउन हो के गया बाद, हाँ। कोरोना की वजह से। हाँ टू हाँ। थाउजेंड ट्वेंटी वन स्कूल 110% चालू होगा, ओके। पक्का। नाइस नाइस। भाई बात करने में मजा आ गया। अब कुछ एक लास्ट मैसेज जो कोई नए लोग को देना चाहता है, जो जाते जाते, कि भाई क्या चीज पे ध्यान रखना चाहिए, जो रैप में है या जो देख रहे हैं उनके लिए? हाँ भाई, जरूर जरूर जरूर। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई सही इसमें करियर वगैरह बनेगा, सब कुछ होगा, फटफट सब कुछ मिलेगा। तो वही हम्म। जैसे सब लोग नए नए आते तो उनको भी यही लगता भाई, दूसरों को देख के भाई अभी इन लोग सब कर रहे हैं, अपन को भी ऐसा मिलेगा, अपन भी ऐसा करेंगे, अपने साथ भी ऐसा होगा। लेकिन सबके साथ वैसे नहीं होता। तो ये सब करते टाइम उन लोग अपना एजुकेशन छोड़ देते हैं, अपना जॉब छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ राइट। देते हैं। फिर सीन ऐसा होता है, यहाँ पे भी काम नहीं बन रहा, वहां पे भी काम नहीं बन रहा, बीच में लटक जाता है। तो वहां पे थोड़ा इनकम सोर्स का प्रॉब्लम होता है, इनकम नहीं होती वगैरह, घर चलाना वगैरह। तो मुझे वही इनको वही बताना है भाई, अगर तुम लोग नए नए आ रहे हो, तुमको ऐसा लगता है, तो अपना जॉब भी संभालो, अपना एजुकेशन भी संभालो, और अपना आर्ट है उसको भी संभालो। जब तक यहाँ पे तुम लोग स्टेबल नहीं टेबल होते नहीं पे है। अच्छे से, इसको छोड़ना नहीं है बस। मैंने ये गलती किया था, मुझे बाद में रियलाइज हुआ, शायद किसी को बात अच्छा लगे नहीं लगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा। और दूसरी बात ये होती है कि अपना कॉमन पब्लिक रहती है, उनको लगता है कि हिप हॉप मतलब एक रैपर बोला तो सबको लगता है कुछ गांजा फूकने वाला रहेगा या फिर दारू राइट पीने राइट। वाला रहेगा, एक इमेज खराब हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो इवेंट्स में मैं जाता हूँ कहीं पे भी, तो जो सीनियर रैपर्स होते हैं उन लोग वही करते रहते हैं, कभी कभी यहाँ पे वहाँ पे की बस स्मोकिंग कर रहे हैं, वीड फूक रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो जो छोटे रैप मतलब जो नए रैपर्स आते हैं उनको उन देखने लोग के लिए, को उनको इफेक्ट देखकर होता जो है, हाँ। बनना चाहते हैं, उनके ऊपर अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई ये कर रहे हैं तो मुझको भी ऐसा कुछ करना चाहिए, हाँ। दारू पीना चाहिए, राइट। गांजा फूकना चाहिए। समझ लो। तो मुझे उनको यही बताना है, अगर तुम लोग ये सब कर रहे हो तो कहीं पे सुमड़ी में करो, उनको उनको दिखना नहीं चाहिए बस। एग्जैक्टली। यही बात बताना राइट। चाहता हूँ, नहीं, ये एक्चुअली अच्छा ताकि मैसेज है, सोसाइटी बिकॉज में। हाँ, नहीं नहीं, आई थिंक दिस इज अ राइट मैसेज कि लोग वो बहुत इंस्पायर होते हैं ना, फिर एंड में वो, फिर वो भी वही करने लगते हैं। तो ये सबसे हाँ भाई, जरूरी मैंने टॉपिक है कि भाई। एकदम अंडर 18 के बच्चों को देखा जिनको मूछ दाढ़ी इतना छोटा है, तू क्या कर रहा है, ये सीन है।
हाँ भाई, वो एक्चुअली वो ये मैसेज आना जरूरी है कि भाई वही सब कुछ नहीं है। यस। तुम एक बार एडल्ट तो हो जाओ, पहले पहले देखो पहले सीन क्या है करके। हाँ भाई हाँ बहुत हाँ हाँ बहुत मजा आया भाई, जाते जाते वापस एक छोटा सा अगर कुछ कर सकते तो निकलने के पहले। हाँ, क्यों नाही क्यों नाही. ठेव लक्ष लक्षावर, बाकीचे बसले कट्ट्यावर, मण्यांची मळते माळ जागेत मणी एक एक अवल्यावर, प्रगतीची गती हळूहळू जशी चालते गोगल गाय, संयम माती मिळते फळ, वाक्य मला आपण म्हटलं हाय तर मला कमाला गमाला नाव माला म्हणता माला श्रीमंती जगुन फक्त विसरू नकोस, आई बापाला डोक्यातून काढून टाकते नकारात्मकतेचा भूत बारा भूतकर संघटना नशाची खुल्लम खुल्ल्या लूट मागून न भेटलं काही तरी सुन घ्यायची ठेव धमक वैरांच्या पण डोळ्यात खूप होते तुझ्या नावाची चमक मारण्याची ताणे शाणे दृशाने करतांची गोष्टी पण क्षेत्रात पण द्यायचा सोहेतीवर त्या तू तोडू बन स्वप्नांची ओढ लाकून जोर होते करता जेवढं जमे तेवढं कमी कर उपकारांचं कर जोर जाऊ कचून टाक कचून चिंतेला मेहनत कसून इथेच रचून दाखव जनतेला म्हणून भीड भावा भीड भावा भीड भावा भीड तू बनवून तलवार सरळ संकटांना चीर तू चल भीड भावा भीड भावा भीड भावा भीड तू बनवून तलवार सरळ संकटांना चीर तू चीर तू भीड तू चल भीड भावा भीड भावा भीड भावा भीड तू चीर तू ये क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और बाय. ऐसे ही मचाते रहो और ऐसे ही गाने हाँ ड्रॉप भाई. करते रहो। एंड मैं बिल्कुल. मिलता हूँ लॉकडाउन खत्म होने के बाद, कुछ साइफर एफर में मिलते हैं भाई। बहुत टाइम से कुछ मुंबई जरूर में भाई. अभी सब थोड़ा सन्नाटा चालू है। जरूर जरूर, मैं आपको बहुत सारा इवेंट्स में देखा लेकिन कभी बात नहीं कर पाया, हमेशा आप घर में रहते हो, यहाँ भागते रहते हो, मैनेजमेंट करते रहो, बहुत दिमाग पे मतलब भार रहता है आपके, तो इसलिए कभी बात नहीं कर राइट पाया, राइट, लेकिन नहीं अगली नहीं, टाइम मिलूंगा जरूर भाई, बात करेंगे. पक्का 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 मिलेंगे भाई। थैंक यू फॉर द टाइम, बहुत मजा आया ब्रो। एंड मिलते हैं अपन लॉकडाउन के बाद, किधर ना किधर तो मिल ही जाएंगे इवेंट में। जरूर चल भाई, भाई, थैंक यू सो मच. थैंक यू जरूर. सो मच, मचाते रहो। अच्छा. What's up, guys? That was quick chat with MC Azad, and he is from Maharashtra, Dhobi Ghat, मराठी रैपर। जो भी लोग महाराष्ट्रन है, जो देख रहे हैं, जिसको मराठी रैप में परस्यू करना है, यू कैन डीएम हिम डायरेक्टली, एंड उसका लिंक में आ जाएगा अभी फीड पे, लाइव सेव हो जाएगा। एंड यस, और किसी को कुछ क्वेश्चन, आई हैव 1 minute लेफ्ट। व्हाट्स अप गाइज? हसल टीवी पे कब आ रहा है? MTV हसल फ्रॉम होम इज ऑन एवरी संडे 7 PM on TV, so you guys can watch. And my name is Paritosh Parmar, representing to the culture. You can follow me, you can follow to the culture. And yes, कल again सरप्राइज है, it's a regional week, and tomorrow also we have a surprise guest जिसका आपको फीड पे आपको पोस्टर मिल जाएगा in some time. And I'll see you guys tomorrow. तब तक, hey, really? Okay, thank you so much, guys. And yes, I'll see you guys tomorrow 6 PM. आ जाओ. Bye. Peace.